बोलूंगी, मैं नहीं बोलने वाली। फिर मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, 2 दिन सोचा मैंने कि नहीं, अगर ये इतना कह रही है तो अभी क्या हुआ कि पूरा बोलती जाऊं, अब बोल दो, मैं ही बोलती जाऊं। हाँ, बोल दो अच्छा, हाँ। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि अभी मेरी 25 अप्रैल को बड़ी बहन 84 ईयर्स की हुई, तो उनके बारे में मैंने 84 पॉइंट्स उनके गुण लिखे थे और वो सबको भेजे। तो प्रतिभा के दिमाग में ये था कि अरे तू दीदी के बारे में बोल दे। फिर मैंने थोड़ा सोचा, मैं कहा ठीक है, ये ठीक कह रही है, इसको नाराज नहीं करती मैं। अब मेरी माँ की डेथ हुई 1952 14 जून, 4 बच्चे छोड़ के। बड़ी बेटी 14 साल, भाई हमारा 10 साल, मैं 4.5, छोटी बहन 2.5 साल और एक 1.25 महीने का बच्चा। अधूरी उम्र के सब थे। खुद उसकी 14 साल की उम्र थी। अब भैया पहाड़ तो टूट पड़ा था, एकदम से बुखार आया, लू लगी और वो चली गई सुबह। अब मेरे फादर को लोग बाग भड़काने लगे कि दूसरी शादी कर लो, पर मेरे फादर मौसी से डरते थे। बड़ी मौसी थी, एक ही, दोनों ही बहनें थी, तो उसको पूछते थे कि दीदी मैं शादी कर लूं, तो वो कहती थी नहीं, ये बड़ी बेटी जब तक है इसकी शादी करो, इसके बाद मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कुछ। और वो अपनी जिद पे अड़ी थी कि मेरे को आयुर्वेदिक कॉलेज में मेडिकल के लिए एडमिशन दिला दो, मैं 5 साल अपने पूरे करूंगी, इन चारों को पाल दूंगी। और उस समय की बात बताती हूँ, 2 चाचियां थी, 3 बुआएं थी, कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा एक गले पड़ गया तो हमें संभालना पड़ेगा। छोटी बुआ मेरी अभी तक थी, 4 साल पहले तक। वो बेचारी जब भी मिलती थी अपने मन की भड़ास कह देती थी। उसकी पोते की बहू भी कहती है कि हम लोगों ने भी दादी के मुंह से सुना है, वो अपने हस्बैंड को कहती रह गई कि लड़कियों की शादी होगी तब अगर आप मेरे को नहीं भेजोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आज मेरे को जाना। भाभी ने मेरे को हाथ पकड़ के चलाया है, घुमाया है, तो मेरे वो मना कर रहे हैं इसीलिए कि शायद एक बच्चा साथ आ जाए, ये टेंडेंसी थी। पर हमारी बड़ी बहन की ताकत मैं देखती हूँ, 15 साल की लड़की, और उस समय 2 बहनें पालना। उस समय कोई रेडीमेड कपड़े का चलन नहीं था, फ्रॉके घर घर में सिलो, बाल चोटियां करो, जुए देखो, खाना वाना भी सिखाओ, काम भी सिखाओ। लेकिन उस समय का हमारा किराए वाला मकान जो था, मकानदारनी इतनी अच्छी थी कि वो बेचारी अपना खाना बना के बहन जाती थी, उनके पास सब रख के जाती थी, हम स्कूल से आके वहीं खाना खाते थे। वो औरत अपने 5-6 बच्चे पाल के हमको भी खाना खिला के खुला नहीं रख रही है। ये सब उन्होंने, पर वो भी बेचारी बहुत जल्दी इस दुनिया से अलविदा हो गई। तो वो बड़ी बहन ने जो हमको संस्कार दिए, जो पाले, वो हमें आज तक, मतलब हमारी सास ने भी कभी नहीं कहा कि ऐसा नहीं लगा कि इस लड़की को मां नहीं है। और मेरा मुकद्दर ऐसा था कि शादी के बाद सास भी 4.5 साल ही रही, वो भी गई। फिर भगवान की तरफ से कुदरत का ये करिश्मा देखो कि मेरे को मां बनने में भी 19 साल लगा दिए, 19 साल तक नो इश्यू। इसलिए मेरे को प्रतिभा के फोन मैसेज पे मेरे बहुत गुस्सा आया था, पर मैंने फिर कंट्रोल किया कि नहीं, ये अगर कह रही है तो ये प्यार से कह रही है, इसकी इच्छा है कि मैं दीदी के बारे में। फिर मेरे दिमाग में जैसे जैसे सूझता गया, मैंने कोई लिख के नहीं रखा है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो उनके बारे में तो मैं कहूंगी कि देखो उनको शुगर है, पर वो अपनी रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर घूमना, मैं 10.5 साल छोटी हूँ, लेकिन दोनों को अगर देखोगे तो चलने में, सब चीज में वो मेरे से कहीं आगे, कहीं आगे। आज 84 पूरी हो गई है, पोतों की शादी हो गई है, धोतियों की शादियां हो गई है, पर रखी है एकदम फिट एंड फाइन। और मेरे को भगवान ने 19 साल के बाद लड़का दिया। आज वो लड़का मतलब डीसी से इंजीनियरिंग किया, एफएमएस में से एमबीए किया। अब जब शादी की उम्र थी तो प्रतिभा ने उसको कहा एक बार कि सिद्धेश शादी कर ले, तो मेरा लड़का कहता है आंटी ऐसा है, आपकी बहुओं का जो जमाना था उसको हो गए 15-15 साल,
आज की लड़कियों की मेंटेलिटी ये नहीं है। वो मेरे को प्रतिभा अब तक कहती है कि तेरे लड़के ने मेरे को ये जवाब दिया था कि वो मेंटेलिटी में फर्क तो होगा ही, और वो है। बस बाकी और मैं क्या कहूँ, अच्छी चली जिंदगी। भगवान ने जो नहीं था वो मेरी झोली में डाला। पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई इस लड़के की। हाँ, पोतों के बारे में प्रतिभा बहुत आगे निकल गई है, मैं अभी बहुत पीछे हूँ। एक बार चांस आया था, 8 महीने का, पेट में ही खत्म। अब उम्मीद है हो सकता है आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए थैंक तो यू, धन्य हो जाऊँ। थैंक यू रागिनी जी, वेरी नाइस। बहुत सारी बातें शेयर। प्रतिभा आई नहीं क्या अभी? बैठी है प्रतिभा, है प्रतिभा इज देयर। ग्रीन कलर की एकदम सुंदर साड़ी पहनी हुई है और बहुत प्यारी लग रही है। हेलो प्रतिभा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो मेरे सामने जो स्क्रीन है ना, मेरा स्क्रीन बहुत प्यारा लग रहा है। सो नाउ आई वेलकम ऑल ऑफ यू मदर्स डे। नमस्ते अलका जी। हाँ, we'll start the Mother's Day program now and आज जैसा है कि माँ जो एक चीज ऐसी है ना कि कुछ कहा भी नहीं। देखो अब सब लोग आ रहे हैं, सुंदरी अभी आ रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। प्रतिभा नहीं दिख रही है प्रतिभा इज देयर, सब लोग हैं। So anyway, I want to start officially the program for Mother's Day, and today we are going to celebrate Mother's Day, and all of us are mothers, and we are always, हम लोग हमेशा माँ के बारे में पता नहीं कितनी कितनी बातें करते हैं, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि दिल से हम लोग अपनी मम्मी के बारे में या माँ के बारे में या अपने माँ होने के बारे में कोई भी जो भी बात आप कहना चाहते हैं, आज आप प्लीज खुल के बोलिए। तो मैं आपको अभी वेलकम करती हूँ वीना जी को। मिसेस वीना, आप बताइए आपके बारे में कुछ तो भी, आप बोलिए, आपको जो भी बोलना है, ठीक है? मुझे ना, मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं अपनी माँ के बारे में ही बताऊंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। वो है ना लाइनें, तुझको नहीं देखा हमने मगर इसकी जरूरत क्या होगी, भगवान तेरी सूरत, ए माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी। तो मेरे लिए माँ मेरी भगवान के बराबर थी। मेरी माँ बड़ी मेधावी, बहुत हार्डवर्किंग, डिसिप्लिनेरियन, अनुशासित, स्वयं और दूसरे को भी अनुशासित करने वाली ऐसी स्त्री थी। उनकी शादी जब उन्होंने हाई स्कूल का एग्जाम भी नहीं दिया था तब हो गई थी, यानी फरवरी में शादी हुई और मार्च में उन्होंने एग्जाम दिया, और उसके बाद उन्होंने इंटर, बीए, एमए, पीएचडी सब किया, और उनका नाम था डॉक्टर मिसेस शारदा स्वरूप। और मैं क्या कहूँ कि जब वो शादी होकर आई तो वो एक ऐसे परिवार से थी जो बहुत एजुकेशन में, शिक्षा में बहुत विश्वास करता था, लेकिन उनकी शादी हुई एक जमींदार परिवार में जहाँ पर शिक्षा का उतना महत्व नहीं था। तो नेचुरली जब वो यहाँ आई तो मेरे अम्मा जी, बाबा जी को नहीं पसंद था कि वो आगे पढ़ाई करें, लेकिन मेरे जो बड़े बाबा जी थे, मेरे पिताजी के बाबा जी, उन्होंने उनको बहुत बहुत अधिक प्रेरित किया। और जब उन्होंने टॉप किया यूपी बोर्ड में, हाई स्कूल में, इंटर में, तो कहा बेटा तेरे को पढ़ने से कोई नहीं रुकेगा, जब तक मैं हूँ तेरे को पढ़ने से कोई नहीं रुकेगा। तो मेरी माँ ने ये सब कुछ जो है शादी के बाद किया, और साथ में हम चारों भाई बहन भी होते गए। और वो ये कहा करती थी कि मुझे हर 2 साल में 2 डिग्रीज मिलती हैं, मतलब हाई स्कूल बीए, हाई स्कूल इंटर, बीए में, और हम चारों बच्चे। वो स्वयं इतनी हार्ड वर्किंग थी, लेकिन वो हम लोगों से भी वही चाहती थी। उन्होंने हम लोगों को गर्मियों की छुट्टियों में भी हमको बताती थी कि तुम्हें ये करना है। गर्मियों की छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि दोपहर में पढ़ के सोना है। इंग्लिश में आपको डैफ्ने डू मॉरियर पढ़ना है, जेन ऑस्टिन पढ़नी है, डिकन्स पढ़ना है, हार्डी पढ़ना है, हिंदी में शरद चंद्र पढ़ना है, प्रेमचंद पढ़ना है। उसके अलावा सारे जितनी कारीगरी की चीजें हैं वो भी सीखनी है, एम्ब्रॉयडरी, क्रोशे, शटल वर्क, स्टिचिंग एंड निटिंग। और उनकी प्रेरणा क्या थी कि अगर एक कपड़ा तुम स्वयं अपने आप सियोगी तो दूसरे कपड़े का कपड़ा तुम्हें मंगा के दिया जाएगा, और अगर खुद नहीं सिया, दर्जी को दिया, तो वो कपड़ा नहीं आएगा। तो नेचुरली उस एज पर हम लोग प्रेरित होकर अपने कपड़े स्वयं सीखते थे। ये हाल था मेरी छोटी बहन का, कहती उसको बिल्कुल शौक नहीं था इन चीजों का,
दीदी तुम लो मेरा, तो मेरी दूसरी आ जाएगी, मेरी दूसरी फ्रॉक का कपड़ा आ जाएगा। इसके अलावा मम्मा गर्मियों की छुट्टियों में हम लोगों को हॉल एंड स्टीवंस की ज्योमेट्री, हॉल एंड नाइट का अलजेब्रा और अरिथमेटिक चक्रवर्ती से करवाती थी गर्मियों की छुट्टियों में बैठकर। ये पूरी सॉल्व कर लो तो तुम्हें कभी मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी लिटरेचर में नहीं होगी अगर तुमने इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ ली, पोएट्री पढ़ ली, कभी हिंदी में नहीं होगी अगर तुमने मैथिली शरण गुप्त पढ़ लिया, दिनकर पढ़ लिया या प्रसाद पढ़ लिया। तो उनकी इस बात को मैं आज तक याद करती हूँ कि भले ही उस समय हमें बहुत अच्छा ना लगता हो, क्योंकि हमें मस्ती सूझती थी कि हम भी रेडियो सुने, विविध भारती सुने, लेकिन उन्होंने बहुत बहुत ही ज्यादा प्यार से और इस तरह हम लोगों को पढ़ाया। और न केवल हमको, हमारे बाद गर्मियों की छुट्टियों में हमारे बच्चों के लिए भी यही डिसिप्लिन होता था, और जिसको आज तक मेरा बेटा याद करता है कि माँ हमको, उन्होंने अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री में इतना परफेक्ट कर दिया कि हमारी कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती थी। And when we used to go back to school after the holidays, then we realized that we are much ahead of the class because we have already done all this. पर माँ के बारे में कुछ कहना, मुझे ये लगता है कि ये सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। बहुत बहुत मेधावी, बहुत हार्ड वर्किंग, और पीएचडी करने के बाद वो जिस कॉलेज में पढ़ी थी वहीं की प्रिंसिपल, पहले उन्होंने वहाँ लेक्चरशिप की, फिर प्रोफेसरशिप की, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत बनी, और उसके बाद वहाँ की वो प्रिंसिपल ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनी। तो उनका आदर्श हमारे सामने ऐसा है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, और हम ये सोचते हैं कि अगर उनकी जैसी मेहनती अगर कोई भी नारी हो तो कोई दुनिया की शक्ति नहीं है जो उनको रोक सके, किसी को भी रोक सके। आज तो खैर समाज हमारा बहुत विकसित हो गया है और हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, इन द सेंस की लेडीज जो है सर्विस भी कर रही हैं, लेडीज जो है घर से बाहर भी निकलती हैं, लेकिन उस जमाने में ये नहीं था। जब मेरी माँ जमींदार फैमिली में आई तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि हमेशा सर ढका रहता था उनका, और घर के जो सर्वेंट्स थे, जो मेल सर्वेंट्स थे, वो तक बहू रानी की शक्ल नहीं देख सकते थे। तो वो दोनों तरफ कनाते लगती थी, तब वो उधर से निकलकर और जाकर बग्घी में बैठती थी कॉलेज जाने के लिए। तो जिन परिस्थितियों में मेरी माँ ने पढ़ाई की वो हम आज भी एक आदर्श मानते हैं, और मैं ये मानकर चलती हूँ कि अगर हम सब उनकी तरह मेहनती हो जाएं, उनकी तरह अनुशासन में रहना सीखें, अगर हम उनकी तरह हर एक कार्य को सरल रूप से निपटाएं तो हम बहुत बहुत आदर्श बन सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम प्यार से और अनुशासन से भी बहुत कुछ जिंदगी में अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीना जी, बहुत ही प्रेरणादायी। यस, और जोर से ताली बजाओ सब लोग। कंजूसी क्यों, कंजूसी थोड़ी करनी है, इतना अच्छा बोली है। रागिनी जी के लिए भी मैंने भूल गई थी, रागिनी जी के लिए भी मैंने ताली नहीं बजाई थी, भूल गई थी मैं। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू, रागिनी जी एंड वीना जी। आई थिंक अभी माँ से ज्यादा प्रेरणादायक चीज तो कोई है ही नहीं। तो मैं आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ, सुमन लता जी, आइए। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, प्यार भरा अभिवादन। अभी हमने वीना की बात सुनी, कुछ वैसे ही घटना सबके साथ है, लेकिन परिप्रेक्ष्य अलग अलग है। आज हम लोग जीवन के चौथेपन में आ गए हैं, लेकिन जब कभी अपने अनेकों वर्ष पूर्व खोई हुई, बिछड़ी हुई माँ को याद करते हैं तो माँ के आंचल का छांव बड़ा ही सुख देता है। माँ इस शब्द के साथ ही एक प्रेममयी, गरिमामयी महिला का चित्र बन जाता है। माँ शब्द बड़ा अनमोल है, यह हमारे जीवन का आधार है, पर एक माँ का जीवन जीना बहुत कठिन है और हम सब उस चीज से परिचित हैं। यह सोचकर मैं असमंजस में पड़ जाती हूँ
क्योंकि माँ हमारे अच्छे और बुरे सब समय में हमेशा साथ रहती है। बच्चे के मन में क्या चल रहा है, सबसे पहले माँ को यह पता लगता है। माँ ही अपने बच्चे की पहली गुरु और पहली मित्र होती है। वह ऐसी शख्सियत है जो ढेर सारी जिम्मेदारियों को बिना रुके और बिना थके निभाती है, जिसकी छांव में बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। माँ अपने मातृत्व व शक्ति, केवल ये माँ की शक्ति मनुष्यों में ही नहीं देखी जा सकती, पशुओं में भी होती है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी छोटे से छोटा पशु अपने बच्चे की रक्षा के लिए बड़े से बड़े जानवर से, बड़े से अपने से भारी ताकतवर से भी भिड़ जाता है। यहाँ उपस्थित मेरी सभी बहनें मातृत्व शक्ति से परिचित हैं और सभी ने ही अपने जीवन में बच्चों को प्राथमिकता दी और आज सफलता के मुकाम पर पहुंचाया है। पर आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो अपनी माता की स्मृति बहुत अधिक आ जाती है। कैसे उन्होंने हमारे बुरे समय में मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर मेरे बच्चों को पालने में अपनी सहभागिता निभाई। उन्हीं की प्रेरणा से मैं अपने बच्चों को माता और पिता दोनों का प्यार दे पाई। यही मातृशक्ति की माता को पढ़ने का अवसर ज्यादा नहीं मिला। उस समय में पढ़ाई कम भी होती थी, 10वीं कक्षा तक पढ़ी थी। और मेरे पिताजी फैजाबाद जैसे छोटी जगह के थे, तो जब हम लोगों को पढ़ाने की बारी आई तो ये होता था, मैं दादी या मैं बाबा कहते थे लड़कियों को ज्यादा पढ़ा के क्या करना है, लेकिन माँ हमेशा उनसे भिड़ जाती थी और अपनी बात को पक्का रखती थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इन बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि माँ का ये अनुराग अपने बच्चों के प्रति, जो उनकी दृढ़ता है, वो बच्चों को सफल बनाने में सहायक होती है। माँ का अनुराग अगर हम देखें तो केवल अपने बच्चे तक सीमित नहीं होता। माँ माँ होती है और किसी भी बच्चे को रोता हुआ देखकर, चाहे उसका ना हो, उसकी ममता जाग उठती है और वो उसके कष्ट को जानकर उसका समाधान करने के लिए प्रस्तुत रहती है। अभी एक छोटा सा उदाहरण हमारे कोरोना काल में ही मिल जाता है माँ का। अभी आप लोग ने सबने पेपर में पढ़ा होगा कि कुछ शिशु जिनकी माताओं ने उन्हें छोड़ दिया, अचानक उनका निधन हो गया और उनका रुदन सुनकर कुछ माताएं जाति पाति का विचार न किए उनको दुग्ध पान कराने के लिए आई। तो ये क्या है? ये मातृत्व शक्ति ही है। ये हर माता इस तरह का काम कर सकती है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने के लिए कुछ 4 पंक्तियां कहती हूँ। माँ के ही लिए, जीवन के फूलों में खुशबू का वास है माँ, मरुस्थल में नदी या मीठा झरना है माँ, पूजा की थाली है माँ, मंत्रों का जाप है माँ, गालों पर पप्पी है माँ, ममता की धारा है माँ। धन्यवाद। वेरी नाइस। मैं ना सोच रही थी कि यस, वेरी नाइस। सब लोग ताली बजाओ। रागिनी जी, नो कंजूसी, एवरीबॉडी हैज टू क्लैप। क्या है कि ताली बजाने से खुद को भी फायदा होता है, दूसरे को तो फायदा होता ही है। ये जो आपने लास्ट की पंक्तियां बोली ना, इसकी जो ओम व्यास की जो माँ की जो पोयम है ना, बहुत लंबी है, तो मैंने अपनी निकाल के रखी हुई है, तो मैं उसके बिगनिंग वाले पार्ट बहुत लंबी पोयम है, लेकिन बहुत लंबी। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। उसका शुरुआत का हिस्सा मैं बोलूंगी बाद में। ओके, तो अनसुया जी, आर यू रेडी? हाँ, ये यस, yes, very nice. अच्छा। So let's hear Ansuya ji. Please welcome Ansuya ji. Yes. थैंक यू। मेरी माँ बहुत सुंदर थी। ऐसे तो सबकी माँ सुंदर होती है। मेरी आप भी सुंदर है। मेरी माँ का जन्म मोम्बासा ईस्ट अफ्रीका में था। हाँ। 13 साल की उम्र हुई तो मेरा नाना ने उसका ससुर को चिट्ठी लिख के बोला कि उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ लो।
और उन्हें क्या किया, सगाई कर दी। मेरा फादर एजुकेटेड था, तो उसने सोचा अच्छा लड़का है, और जामनगर के पास एक छोटा सा गांव में उसकी शादी हुई। और 13 साल की उम्र में मेरी माँ ने, कुछ आता नहीं था, और गांव में जाके उसको पानी भरना कुएं से, बाजरी का रोटला बनाना, सब सीखना पड़ा। मेरी एक फूई थी, वो बहुत अच्छी थी, उसने सब सिखाया। 2 साल मेरी माँ उधर ही रही गांव में। इसके बाद वो zanzibar आ गई। zanzibar उनके लिए भी नया था, तो वो भी उसको कुछ पता नहीं था क्या। तो मेरे फादर का फ्रेंड की सास हमारी बिल्डिंग में रहती थी, तो उसने सब सिखाया, सब बताया और हेल्प की। और खुद एजुकेटेड तो नहीं थी, और हम लोग 7-8 भाई बहन है। और सबको उसने पढ़ाया, अच्छी ट्रेनिंग दी। और जैसे फ्री पीरियड, जैसे रागिनी ने बोला ना, उसी टाइम कुछ रेडीमेड तो मिलता नहीं था, सब सिलाना पड़ता था उसको। इसके बाद मेरी बहन को सिखाया सब। और इसके बाद मुझे मैं क्या बताऊं, हम लोग तो पढ़े, वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हम सबको उसने पढ़ाया, अच्छी ट्रेनिंग दी। कुकिंग में वो एक्सपर्ट थी, तो उसने हमको सबको कुकिंग की एक्सपर्ट बना दिया हमको सबको। और उसी टाइम क्या था, हमको हमारे गेस्ट बहुत आते थे zanzibar में, तो एक दूसरे को घर जाना पड़ता था, सबको बोलाना पड़ता था एक दूसरे के घर, जो भी गेस्ट आते हैं। और कुछ रेडीमेड नहीं मिलता था, नमकीन और स्वीट सब कुछ घर में ही बनाना पड़ता था। तो वो खुद सब करती थी, और सबको प्यार से रखती थी। सत्संग में भी जाती थी, शाम को बाहर घूमने भी जाती थी, सब कुछ वो कर लेती थी। पता नहीं, मुझे पता नहीं है वो कैसे ये सब कर लेती थी। जब मैं माँ बनी तब मुझे पता चला कितना डिफिकल्ट होता है। ऐसे माँ की गोदी, हम सबको पता है कि माँ की गोदी कितनी विशाल है, समुद्र से भी। अभी मैं 2 पंक्ति बोलती हूँ। माँ ना होती तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। हे रब, हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। बस। वेरी नाइस। वेरी नाइस, थैंक यू अनसुया जी, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा लगा। माँ को याद करते करते ना गला ही वो थोड़ा सा भीग जाता है, आंखें भी नम हो जाती हैं, गला भी भीग जाता है। मैं कहती हूँ कि सबके पापा ना अलग अलग होंगे, सबके चाचा अलग अलग होंगे, लेकिन सबकी माँ एक जैसी होती है। हर एक की माँ जो है ना एक जैसी है। अगर मैं अपनी माँ के बारे में बोलूँ या आपकी माँ के बारे में बोलूँ, दोनों सेम ही है। सब माँ का जो है ना नेचर एक जैसा ही है। ओके शोभा जी, आप बोलेंगी? शोभा जी क्या बोलूं, मेरे पास हाँ, तो जो भी बोलेंगे, मेरे पोएम पास है जो भी है। हाँ, माँ के लिए बोले, मेरी माँ एक साधारण महिला थी, गृहिणी थी, बस घर का वो चलाती थी जैसे सब आम होती हैं। और हमको उन्होंने अच्छा प्यार से पाला पोसा, सब किया। हमने भी अपने बच्चों को पूरा अच्छा ध्यान दिया, अच्छे से पाला, उनको प्यार किया। तो हम तो एक कविता सुनाते हैं आपको। वैसे मैं आज एक कुछ शेयर करनी थी जो मैंने कभी लाइफ में किसी से शेयर नहीं किया है। करो तो वो फिर आज मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो मैं ऐसे, आप बोले थे बचपन की बातें याद करो, तो मैं बचपन को बुला रही थी। बोल उठी बिटिया मेरी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी गूंज उठी वो छोटी सी कुटिया मोरी। वो छोटी सी कुटिया मेरी इंद्र के बाग के समान गूंज उठी। माओ कहकर बुला रही थी,
मट्टी खाकर आई थी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई थी। पूछा मैंने ये क्या लाई, पूछा मैंने हो गया। पूछा मैंने ये क्या लाई, बोल आवाज उठी वे नहीं आ रहा है। आप कंटिन्यू कीजिए शोभा जी, आपकी आवाज क्लियर है। आप अपने आप को म्यूट क्या? कीजिए, आप कंटिन्यू करो। पूछा मुंह में क्या बोले हो? नहीं पूछा बोल मैंने नहीं हो रहा है। शोभा जी आप कंटिन्यू करो, डोंट वरी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है शोभा जी। मुझे खिलाने लाई थी। पूछा मैंने ये क्या लाई, पूछा मैंने ये क्या लाई, बोल उठी वो माँ खाओ। हृदय प्रफुल्लित हुआ खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। बस छोटी सी हमारी माँ तो एक साधारण महिला थी, जैसे आम रिश्तें होती हैं। हमारे घर में कोई ज्यादा एजुकेशन का वो नहीं था, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के थे हम लोग। हमारे फादर ही थे, पर हमको उन्होंने अच्छे से पाला पोसा, बस यही सब था और कुछ नहीं। थैंक यू, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी। नो कंजूसी। अभी ये सुची जी बाहर चली गई थी, अभी आई हैं। So I will now I'm going to join make the program again. मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर से, ठीक है? थोड़ा सा ही टाइम है तो फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। प्लीज ज्वाइन अगेन, ठीक है? ओके